बच्चे, अब तक रहीमदास जी के 7 दोहे के अर्थों को आपको जाना जो नीत परक थे। उन्होंने अपने मनोभाव को दोहे के माध्यम से अभिव्यक्ति किया है। अब अगला दोहा है कि प्रीतम छब नैनन वसी पर छब कहाँ समाए, और भरी सराय रहीम लग पथिक आप फिर। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे जो प्रियतम, हमारे जो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, उनकी सुंदरता हमारे नेत्रों में आकर के पहले से ही बसी हुई है। पर छवि कहाँ से? पहले से जब प्रभु की जो सुंदरता है नेत्रों में बसी हुई है, तो दूसरी सुंदरता कहाँ समाहित हो सकती है? उसी प्रकार से कि जैसे कि भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार से कोई पाठशाला है, कोई धर्मशाला है, यदि कोई राहगीर जाता है उसमें शरण लेने के लिए, तो देखता है कि वो खचाखच भरी हुई है। पहले से ही वहाँ पर इतने अत्यधिक मात्रा में व्यक्ति हैं कि वहाँ ठहरने का कोई स्थान नहीं है। तो वो राहगीर देखेगा और स्वयं वापस चला आएगा। ऐसे ही हमारे नेत्रों में पहले से ही भगवान निवास कर रहे हैं, और अब इसमें किसी के ठहरने का कोई स्थान नहीं है। अगला दोहा उन्होंने लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ कर गए। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी बंधन होते हैं, संबंध होते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम रूपी बंधन है, धागा रूपी जो प्रेम है, उसे एकाएक झटका देकर के नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे वो धागा हो या एक दूसरे के परस्पर प्रेम हो, उसे एकाएक झटका देकर के नहीं तोड़ना चाहिए। वो प्रेम रूपी संबंध जब अचानक एकाएक झटका देकर के टूटते हैं, तो उसमें जोड़ने पर गांठें पड़ जाती हैं। जैसे धागा जब टूट जाता है उसमें गांठ पड़ जाती है, और जब संबंध में दरारें पड़ जाती हैं, आपसी संबंध मित्रता हो या कोई रिश्ता हो, जब टूट जाते हैं और फिर बाद में जुड़ने पर मन में गांठें पड़ जाती हैं, तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटने से पुनः जुड़ता नहीं जल्दी, यदि जुड़ता भी है तो उसमें मन में गांठें पड़ जाती हैं। इसके बाद अगला दोहा में लिखा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तय सोई फल दी। जैसे कदली, कदली माने होता है केला, सीप माने सीप जो समुद्रों में तालाबों में पाए जाते हैं। कदली सीप भुजंग मुख सर्प का मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र है, 27 नक्षत्र होते हैं, और उन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, जिसका जल जब केले के मुख में पड़ता है तो कपूर उत्पन्न होती है, और वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल जब सीप के मुख में पड़ती है तो मोती उत्पन्न होती है, और वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल जब विषैले सर्प के मुख में पड़ता है तो मणि उत्पन्न होती है। इसलिए कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुंटी, स्वात नक्षत्र का जल एक ही प्रकार का है, लेकिन ये अलग अलग स्थानों पर पड़ रहे हैं।
परंतु होता क्या है कि जैसी संगत बैठी है तय सोई फल दी। आप जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। केले के मुख में पड़ता है तो कपूर उत्पन्न होती है, सेब के मुख में पड़ता है मोती उत्पन्न होती है, और सर्प के मुख में पड़ता है जार भी होता है और मणि भी उत्पन्न होती है। तो इस तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि अच्छी संगत करनी चाहिए, और जो लोग अच्छी संगत नहीं करते, बुरे आचरण करते हैं, तो उसका परिणाम भी बुरा होता है। अगला दोहा में लिखा है कि तरवर फल नहीं खाता है सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुना। रहीमदास जी कहते हैं जो वृक्ष होते हैं तरवर, तरवर माने वृक्ष, तरवर फल नहीं खाता। जो वृक्ष हैं वो स्वयं अपने फल को नहीं खाते, सरोवर पिए न पान, और जो नदियां हैं स्वयं अपने जल को नहीं ग्रहण करती। रहीमदास जी कहते हैं कहीं रहीम पर काज हित, दूसरों के हित के कार्य के लिए संपत्ति संचय सुजान। संपत्ति माने धन, संचय माने इकट्ठा करते हैं, और सुजान माने सज्जन व्यक्ति। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं दूसरों के हित के कार्य के लिए धन को इकट्ठा किए रहते हैं। सज्जन कौन है? जैसे हमारे यहाँ बादल है, बादल सज्जनता का प्रतीक है, नदियां सज्जनता के प्रतीक हैं, और वृक्ष पेड़ पौधे ये सज्जनता के प्रतीक हैं। ये सबको एक समान, बादल एक समान सबको जल देता है, नदियां सबको पीने के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, अनेक प्रकार के संसाधनों के लिए जल दूसरों को देती रहती है। और जो फल है, जो वृक्ष हैं, वृक्ष फल देते हैं, वो अपने स्वयं फलों को ग्रहण नहीं करते, वही लोग सज्जन हैं। अगला दोहा में लिखा है कि रहीमन देख बड़े को लग्न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तब। रहीमदास कहते हैं कि रहीमन देख बड़े ने, बड़े बड़े लोगों को देख करके, रहीमन देख बड़े को लग्न दीजिए डारी, छोटे छोटे व्यक्तियों को तिरस्कार, अनादर, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि जहां छोटे व्यक्ति कार्य कर सकते हैं वहां बड़े बड़े लोग कार्य नहीं कर सकते। जैसे जहां काम आवश्यक कहां करे तब, जहां सुई का कार्य है वहां तलवार कार्य नहीं कर सकता है। जैसे आपके शर्ट की बटन टूट गई तो आप सुई का ही प्रयोग करेंगे, सुई से ही बटन को लगाया जा सकता है, तलवार तो काम नहीं करेगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि बड़े बड़े लोगों की संगत पाने के उपरांत छोटे छोटे व्यक्तियों उपेक्षा की दृष्टि से, हेय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगला में लिखा है यो रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गो, जो बड़ी आंखियां निरख आंखियों को सुख। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखों को देख करके छोटी छोटी आंखों को सुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही यो रहीम सुख होता है बढ़त देख निज को। ऐसे ही अपने परिवार, कुल खानदान, गोत्र माने गोत्र, कुल खानदान, परिवार की बढ़ोतरी को देख करके, विकास को देख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से
कि जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देख करके छोटी छोटी आंखों को सुख प्राप्त होता है। यहाँ रहीमदास जी उन घर के बुजुर्गों के लिए कहा है कि जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग जो होते हैं वह अपने परिवार कुल खानदान की बढ़ोतरी को देख करके हर्ष का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। वैसे ही बड़ी बड़ी आंखों को देख करके छोटी छोटी आंखों को सुख की प्राप्ति होती है। और अंतिम दोहा उन्होंने लिखा है कि रहीमन ओछे नरनते तजो बैर अरु प्रीति और काटे चाटे स्वान के दोहों भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछर व्यक्ति होता है, रहीमन ओछे नरनते, नरन माने व्यक्ति, मनुष्य, मानव, तजो बैर अरु प्रीति, उनसे न तो क्या त्यागना चाहिए, बैर, बैर माने शत्रुता, दुश्मनी, और प्रीत माने प्रेम, स्नेह, प्यार, दोस्ती, मित्रता, ये दोनों नहीं करनी चाहिए। न तो इनसे दोस्ती करनी चाहिए और न इनसे दुश्मनी ही करनी चाहिए। तजो बैर अर्पित। उसी प्रकार से कि जैसे कोई कुत्ता काटे चाटे स्वान के दोनों भांत विपरीत। जैसे कोई आप कुत्ता से अगर दोस्ती कर लो, दोस्ती करोगे तो वो चाट लेगा और आपका शरीर अपवित्र हो जाएगा। जैसे आप स्नान करके आए, स्नान करने के बाद आप मंदिर में, जो घर का मंदिर है, वहां पूजा करने के लिए जा रहे हैं और कुत्ता आता है और आपके शरीर को चाट लेता है, तो उस समय आपका शरीर अपवित्र माना जाएगा और हो जाता है। और मान लीजिए आप दुश्मनी करते हो तो दौड़ करके आएगा और आपके पैरों में काट लेगा। तो दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऐसे जो कुत्ते के स्वभाव के, नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, कुत्ते के स्वभाव के व्यक्ति हैं, इनसे ना तो दोस्ती करनी चाहिए और ना दुश्मनी करनी चाहिए। बस आज इतने ही। अगला पाठ दूसरे दिन पढ़ाएगा। धन्यवाद।